हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ काल भैरव के विषय में और काल भैरव की साधना के विषय में। आज मैं सिर्फ एक ही इनका प्रयोग दूंगा क्योंकि इनकी साधना में 6 स्टेप हैं। मारण का, सम्मोहन का, वशीकरण का, उच्चाटन का और सिद्धि का। तो मैं आपको एक ही बताऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है एक एक करके, और वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है आदमी को। इसलिए तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि इनका जो मंत्र है वो क्यों किया जाता है। काल भैरव स्रोत हुआ, काल भैरव अष्टकम हुआ, या काल भैरव का सिद्ध मंत्र हुआ, या सावर मंत्र हुआ, ये साधना क्यों करी जाती है। काल भैरव जो है वो विनाश के देवता है। मतलब कि जैसे कि आप सिंपल में समझिए तो जब आप कोई भी साधना करते हैं, जैसे 10 महाविद्याओं, बगलामुखी हो गया, धूमावती हो गया, प्रत्यांगरा हो गया, तो इनकी जो सिद्धियां हैं वो आपको बहुत ही देर में मिलती हैं। लेकिन जो भैरव हैं वो हमेशा यज्ञ की रक्षा भी करते थे पुराने ज़माने में, और देवी की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग भी करते हैं वो। तो काल भैरव जो हैं उनका जो सिद्धि है, अगर आप कर लेते हैं या ये वाला जो मंत्र है वो आप करते हैं तो आपको पूर्ण तरीके से आपके जो भी शत्रु हैं, मतलब जो भी दुश्मन हैं जो आपको पीठ पीछे वार कर रहे हैं, छुपके से कर रहे हैं, या किसी तांत्रिक से मिलके करवा रहे हैं, उन सब से एक ही रात में सुरक्षा मिल जाती है। तो काल भैरव का ये सिद्धि प्रयोग बहुत ही खतरनाक है, ऐसे समझ लीजिए। दूसरे के लिए, आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप समझिए कि इसमें जो मंत्र है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। मंत्र मैं इसीलिए हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मंत्र जो भी हैं ये बिना गुरु शिष्य परंपरा के अगर आप करेंगे तो इसमें रिजल्ट आपको उल्टा आएगा। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप किसी भी अपने योग्य गुरु से साधना ले सकते हैं, अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते हैं तो। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो वीडियो में शो होता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमारा नंबर। ठीक है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ की रिलेटेड। जिसमें जो चीज़ होगी वो मैं आपको 100% ट्रू ही बोलता हूँ, घुमा फिरा के मेरा कोई गेम ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की 20 साल इसी जगत में गुजारे हैं। तो मुझे अपना पूरा 100% जहाँ तक मेरे को पता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। और बहुत से लोग यूट्यूब पे बोलते भी हैं मेरे बारे में कि ये तो खुली बात करते हैं, या जो कंटेंट मैं बनाता हूँ बाद में दूसरे कॉपी करते हैं। तो उनका काम है, देखिए, उनका काम है चुराना, वो चुराएंगे। मंत्र तो नहीं चुरा सकते ना, क्योंकि मंत्र मैं दे ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो चुराओगे क्या, कंटेंट चुरा के क्या बना लोगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं काल भैरव के विषय में, आगे समझते हैं। तो शत्रु जो भी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तंत्र मंत्र से, या आपकी जो दुकान बांध दी, पालक को परेशान कर दिया, घर में परेशानी कर दी, या किसी ने भूत भेज दिया, इन सब से आपको सुरक्षा मिल सकती है। इस साधना को दोनों लोग कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है इस साधना में, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष कर ले चाहे स्त्री कर ले। ये चीज़ सबसे बेस्ट पॉइंट है इस साधना की। ये साधना जो भी करता है, जैसे कि मान लीजिए स्त्रियां करती हैं,
तो वो अपने पति की रक्षा के लिए कर सकती हैं, अपने पुत्र की रक्षा के लिए कर सकती हैं। जिन स्त्रियों के बच्चे जो हैं वो गर्भ में मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या किसी कारणवश ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी ये साधना कर सकती हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये साधना का प्रयोग सिर्फ एक ही दिन का होता है, ये सिद्धि का। भैरव की सिद्धि आपकी चलती है 90 दिन तक, लेकिन कोई भी कार्य करवाना हो तो उसके लिए दिन कम होते हैं। अब जैसे शत्रु संहार के लिए है तो ये एक दिन का प्रयोग है। किसी भी कृष्ण पक्ष की अमावस या अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। रात्रि में नहा धो के, ठीक है, लाल कपड़ा पहन लीजिए। जो पुरुष हैं वो धोती लाल पहन लीजिए। अगर ठंडक है तो फिर अपना कंबल अम्बल ओढ़ लो लाल रंग का, नहीं तो ऊपर ओढ़ लो, नहीं तो ऐसे ही। स्त्रियां हैं वो लाल रंग की साड़ी पहनेंगी। आसन जो होगा वो भी लाल रंग का होगा, और जो चौकी होगी उस पे भी जो कपड़ा बिछाएंगे वो भी लाल रंग का होगा। दीपक जो होगा वो तेल का होगा, और एक थाली चाहिए स्टील की। और आपको एक भैरव यंत्र चाहिए। काल भैरव यंत्र नेट से देख लेना, प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि मेरे से ले लेना, ठीक है। ये बात तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया आपका। अब आ जाते हैं कि इसको करना कैसे है। नहा धो के आप बैठ गए, आपने लाल वस्त्र बिछा लिया, आसन मतलब लाल कपड़े पहन लिए, चौकी पे बिछा लिया सब कुछ। लोहे का एक थाली रखी, जिसमें से आपने उसमें जो सिंदूर है, कुमकुम या सिंदूर, दो में से कुछ भी, उससे आपने एक वर्ड लिखा बीचों बीच जो भैरव का होता है। उसके बीच में आपको भैरव यंत्र स्थापित करना है, और उसी थाली में आपको ये सब करने के बाद जो 52, मतलब कि जो आपकी 52, जैसे 64 मातृकाएँ होती हैं ना, तो वैसे ही 52 भैरव होते हैं। तो 52 भैरव की बिंदी बनानी है। ट्राइएंगल में नहीं बनते हैं, वैसे करके आप बना लेना, नहीं तो सीधे सीधे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चावल और लाल रंग के फूल से उनका पूजन करना है। भोग में इनका क्या है समझ लीजिए। भोग में इनका जो गुड़ होता है और घी, ये एक कटोरी में रखना है। इतना करना है आपको। तो ये तो हो गया। सबसे पहले आपने बैठ गए, पवित्रीकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, मानसिक गुरु पूजन, गणेश पूजन और गुरु मंत्र की एक माला कर ली। इसके बाद जो अपना थाली थी, थाली में अपना जो मंत्र था वो लिखा छोटा सा। उसके बाद यंत्र स्थापित किया, 52 मातृकाएँ आपने बनाई, 52 बिंदी, मतलब कि सिंपल समझ लो भैरव का स्वरूप मान के, और मन ही मन जो मंत्र लिखा है उसका जाप आपने किया। इसके बाद आपको करना क्या है, जो पुष्प है आपका वो लाल रंग का पुष्प, उस पर सिंदूर लगा के, चावल पे थोड़ा सा सिंदूर लगा के ऐसे करके पूजन करना है। जो यंत्र है उसका भैरव स्वरूप मान के, और जो दिया है वो रखना है। ये हो गया। इसके बाद मूंगे की माला लेके एक माला जाप करना है आपको। एक माला जाप करने के बाद आप गलती है जो कुछ क्षमा मांगना, जब भैरव बाबा को समर्पित करना, काल भैरव को। उसके बाद आप उठ जाएंगे, और जो भोग है वो सब वहीं रखे थे। रात्रि में 1 बजे आपको उठ के जहाँ 3 रास्ते मिलते हो वहाँ वो भोग ले जाना है और दिया ले जाना है। याद रखना, समझ लेना, वो भोग और वो दिया, जो भोग आपने कटोरी में घी और उसका गुड़ का चढ़ाया था, वो जाके तिराहे पे रखाना है जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं बीचों बीच। अब ये भी समझ लीजिए, रात्रि में 1 बजे आप रख गए, अगर रास्ते में जा रहे हैं दिया विदा हो गया, बुझ गया, तो फिर वहीं जाके माचिस से जला लेना। भोग और दिया रखने के बाद आप उठ जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, घर आ जाएंगे। उसके बाद नहा धो के फिर आप सोएंगे। ये बात आप याद रखना। कपड़े भी बदल लेना, जो भी हैं वो भी कपड़े ऐसे पानी से निकाल के रख देना। और जो आपका यंत्र है वो किसी भी पूजा स्थान पे आप घर में रख सकते हैं। आपकी सुख समृद्धि जो भी दिक्कत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कोई भी दिक्कत है आपकी, प्रार्थना करेंगे सब सही हो जाएगा। जय महाकाल।
साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी आपके लिए उल्टा कर रहा है, मतलब कि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो जितना करेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा और दूसरे का उल्टा होगा। ये इस साधना का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है तो उस आपकी बुराई के लिए कर रहा है, तो आपका अच्छा होगा उसका बुरा होगा, उसमें रिवर्स जाएगा। जब तक ये यंत्र रहेगा तब तक ये रिवर्स जाता रहेगा आपका। कोई भी बालक है, बच्चा है, आपको कोई दिक्कत है तो वो धीरे धीरे अपनी सही होती रहेगी। ये प्रयोग एक दिन का है, आप इसे करिए और फिर रिजल्ट देखिए। इसके विषय में पूरी जानकारी के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको और किसी भैरव के विषय में जानकारी चाहिए तो भी आप मेरे से कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा था अष्टचक्र भैरव के विषय में बताइए, तो हिंट से समझा देता हूँ। 8 प्रकार के जो भैरव स्वरूप हैं उन्हीं को अष्टचक्र भैरव कहते हैं, और अष्टचक्र भैरव जो होते हैं, ठीक है, वो शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें अष्टचक्र भैरव कहा जाता है। अब अष्टचक्र भैरव में कौन कौन से आते हैं? कपाल भैरव, क्रोध भैरव, असितांग भैरव, चंद भैरव, गुरु भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव। ये 8 तरीके के भैरव को जो मिला के एक साधना करी जाती है उसे अष्टचक्र भैरव कहा जाता है। तो अब इसके विषय में मैंने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको और कुछ जानना हो या कुछ और संबंधी, तो मेरे को कमेंट में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं भैरव के विषय में। भैरव में देखिए वशीकरण, मारण, उच्चाटन सब होता है, लेकिन अभी मैं साधनाओं के विषय में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी बताते जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कुछ और समझाऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।